हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले हम देखेंगे कि जो एटम्स है, एटम किसे कहते हैं। कोई भी मैटर है, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। जो भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, सभी के सभी किसके बने होते हैं? ये एटम के बने होते हैं। अब ये जो वर्ड एटम है, ये कहाँ से निकाला गया है? ये जो एटम वर्ड है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है। एटोमियो वर्ड से ये निकाला गया है। इसका मतलब होता है अनकटेबल या हम नॉन डिविजिबल। इसको आप तकसीम आगे नहीं कर सकते हैं, ये नाकाबिले तकसीम है, मतलब इसको आप आगे डिविजिबल नहीं कर सकते। The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808। 1808 में जो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए होता क्या है, जब एटम जो हैं वो कंबाइन करते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं। और जब सेम एटम जो हैं वो कंबाइन करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसके बाद हम बोलते हैं जो एटम है डिफरेंट, जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट जो है, सेम टाइप एटम जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, डिफरेंट टाइप एटम भी जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन फर्दर क्या होता है, जो आपने एलिमेंट का नाम सुना होगा, आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा। एलिमेंट जो हैं ये सेम एटम के बने होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट एटम के बने होते हैं। वाटर को आप एलिमेंट नहीं कह सकते। वाटर जो है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कंपाउंड कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे जी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th और एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने कहा जो एटम्स हैं, एटम्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया। क्या बोला गया कि जो ये एटम है, एटम के यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये किसने कहा? ये डाल्टन ने कहा। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो जैसे यहाँ पे हम बात करें, देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पे, आपको बताएं थोड़ा बहुत एग्जांपल। ये एटम है, ठीक है, ये एक एटम है। एटम के यहाँ एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर इसके यहाँ प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। कोई पूछे न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। देखिए 1803 जॉन डाल्टन 1766 में पैदा हुए और 1844 में वो चल बसे। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया और कुछ पॉस्टुलेट्स दिए टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला क्या कहा उन्होंने? कहा जो मैटर है इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा जो भी मैटर है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल का बनता है, जिसे हम एटम कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहा जो एटम्स होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑल हैव द सेम मास, बट द मास ऑफ द एटम ऑफ वन एलिमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ द एटम्स ऑफ एवरी अदर एलिमेंट। इन्होंने कहा हर एलिमेंट के एटम का मास एक जैसा होता है, लेकिन एक एलिमेंट के एटम का मास दूसरे एलिमेंट के एटम के मास से मुख्तलिफ होता है। इसको मैं आपको ये बताऊँ, समझाऊँ, इसका मतलब ये है कि मसलन तमाम हाइड्रोजन एटम्स का जो मास होगा एक जैसा होगा और तमाम कार्बन एटम्स का मास जो है वो एक जैसा होगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स का मास कार्बन एटम्स के मास से मुख्तलिफ होगा। तो हर एलिमेंट के एटम की खासियत और इसका मास दूसरे जो एलिमेंट के एटम से जो है वो मुख्तलिफ होता है। तीसरा कहता है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। व्हेन दे डू सो दे कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज। ओके, चौथा क्या कहता है? ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि इसने क्या कहा। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो छोटे पूरे नंबर के तनासब में मिलते हैं। Atoms of some pair of elements can combine with each other in different small whole number ratios to form different compounds। तो
कुछ अनासर कुछ एलिमेंट के जोड़े के एटम मुख्तलिफ छोटे पूरे नंबर के तनासब में मिल सकते हैं ताकि मुख्तलिफ मरकबात बन सकें। पाँचवा है, इफ़ एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स कैन combine टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हैज़ एटम इन 1:1 रेशियो, दिस postulate was strictly shown to be incorrect। तो बाद में इसको गलत बताया गया। तो ये क्या बोल रहा था, अगर दो अनासर के एटम एक से ज़्यादा मरकब बनाने के लिए मिल सकते हैं तो वो सबसे मुस्तहकम मरकब में एटम का तनासब एक से एक होता है। ये नज़रिया जल्द ही गलत साबित हुआ उसके बाद। ठीक है, द फर्स्ट 3 जो पोस्टुलेट हैं हैव हैड टू बी अमेंडेड, पहला दूसरा तीसरा ये जो है अमेंड हुए, एंड द फिफ्थ वाज क्विकली अबैंडन्ड टू ऑल टुगेदर, बट द पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन known at the time, and they caused great activity among chemists which led to more generalization and further advance in chemistry। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना। तो 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में साइंसदानों की जानब से की जाने वाली तजर्बियात मुशाहदात ने साबित किया कि एटम मज़ीद ज़ेली एटम ज़रात यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तकसीम किए जा सकते हैं जो डाल्टन के नज़रिए से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो 1803 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटमी नज़रिया पेश किया जिसमें दर्ज झैल असूल शामिल थे जो कीमियाई इम्तजाज के कवानीन की वजाहत करते हैं। पहले 3 असूलों को तब्दील करना पड़ा और 5वें को जल्द ही मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया, लेकिन इन असूलों ने इस वक्त की कीमियाई इम्तजाज की कवानीन की वजाहत की और उन्होंने केमिस्ट्री में मज़ीद अमूमी बातों और मज़ीद तरक्यात की तरफ केमिस्ट्स के दरमियान बड़ी सरगर्मी का बास बने। ओके, तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।